अगर आप फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आज मैं एक सिस्टम जो है उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप किसी भी फील्ड या इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं तो एक सिस्टम को ज़रूर फॉलो करना पड़ता है। तो उसी सिस्टम के बारे में मैं आपको ये वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। देखिए, अगर आप फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं तो सबसे पहली चीज़ें जो है आपको ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। अगर आप पहले से काम कर रहे हैं तो ऑलरेडी आपको नॉलेज होगा, लेकिन जो लोग रिसेंटली जुड़े हैं तो उनके लिए क्या होता है कि स्टार्टिंग के 1-2 मंथ जो है आपको सीखने की बहुत ज़रूरत है। सीखने के लिए क्या कर सकते हैं, आप टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं, टॉपिक ले सकते हैं, अपने आसपास के जो भी सीनियर्स हैं उनसे पूछ सकते हैं और उस चीज़ को जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी आप जो है टॉपिक को पूरा कवर कर सकते हैं। अब सिस्टम में क्या होता है, ABCD को आपको फॉलो करना होता है। ABCD का क्या मतलब है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। A का मतलब होता है एसोसिएशन। आप किसी भी फील्ड में हैं तो संघ बहुत ज़रूरी है। जिस फील्ड में है, जिस इंडस्ट्री में है तो एक संघ की ज़रूरत होती है। संघ का क्या मतलब होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं उसी फील्ड में काम कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको जो है गाइड करते हैं, सजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो आपके सीनियर्स होंगे, वो होंगे, तो उनसे आपको केवल पॉजिटिव चीज़ें लेनी है। ऐसा नहीं है कि सीनियर है तो वो कभी गलत नहीं हो सकते या जूनियर है तो हमेशा गलत हो सकता है। हमें एक दूसरे से सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सेम चीज़ है, आपको समझना पड़ेगा। जहाँ पे डाउट है डेफिनेटली आप किसी के पास जाके गो थ्रू कर सकते हैं। तो पहला एसोसिएशन मैंने बताया कि आपको संघ के माध्यम से सीखने की ज़रूरत है। बी का मतलब होता है बुक होता है। बुक में पहले क्या करो, जो भी प्रोडक्ट आपके पास है उन सबको अच्छे से रीड आउट करो। एक एक जो है वहाँ पे कंटेंट को आपको रीड आउट करना पड़ेगा। बुक मैंने बता दिया कि जो PDF है उसको रीड आउट करना है। सी का क्या मतलब होता है, सी का मतलब होता है कि चैंटिंग का क्या मतलब होता है, ये डेटा से रिलेटेड है। आपका जो डेटा है वो कैसे पर्याप्त रहे आपके जो है बिजनेस को लेके। तो मैं बेसिक जो चीज़ें मैं करता हूँ और मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ वो क्या है कि 3 से लेके 5 तक मीटिंग 3 से 5 मीटिंग आपका पर डे का होना चाहिए। अब ये 3 और 5 मीटिंग पर डे का जो होना चाहिए ये कैसे करेंगे, आपके पास उतना प्रोस्पेक्ट होना चाहिए तो उसके लिए टाइम भी देना पड़ेगा। और एक चीज़ और है, जो ये 3 से 5 मीटिंग जो करते हैं आप, तो इसमें कम से कम एक मीटिंग में आपको 15 मिनट का टाइम होना चाहिए। ये नहीं कि आप जाके सिंपली से अप्रोच कर रहे हो, फिर वो मना कर रहा है तो फिर आप काउंट कर लिए कि एक मीटिंग हो गया। नहीं, जिस मीटिंग में 15 मिनट आपका गया हो वो मीटिंग मैं काउंट करता हूँ, कम से कम 15 मिनट। 15 मिनट मीटिंग में क्या होता है कि पहले आप चीज़ अपने बारे में बताओ, खुद पहले अपने बारे में बताओ, फिर उनसे जानो, उनसे उनके बारे में जानो, फिर उसके बाद से अप्रोच करो। क्योंकि हर कोई क्या होता है कि किसी भी फील्ड में आप काम करते हो वो क्या करता है, आपको पहले बताता है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ज़रूरत है तो लेंगे। और ये भी बात ध्यान देने वाली है कि आप किसी को भी बताओ तो जब तक उसको ज़रूरत नहीं होगा तब तक नहीं लेगा। तो या तो ज़रूरत होगा तब वो आपको कोऑर्डिनेट करेगा, नहीं तो आप उससे जो भी अप्रोच कर रहे हो, जो भी बात कर रहे हो, इतने अच्छे से उसकी मतलब कि नीड को एनालाइज़ किया आपने कि उसको अर्जेंसी हो गई कि नहीं ये तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मुझे अभी लेना चाहिए। तो या तो उस तरह से आप जनरेट कर दिए, ठीक है। तो मीटिंग के दौरान ऐसा होता भी है, ठीक है। डी का मतलब होता है कि आप भाग दौड़ कर रहे हैं, अपने सेहत का ख्याल नहीं रख रहे हैं, डाइट का ख्याल नहीं रख रहे हैं, कभी बीमार पड़ जाएंगे। फिर बीमार पड़ने का मतलब होता है कि 6 लीड का नुकसान हो गया। तो अपने आप को फिट रखना भी है ज़रूरी है, अच्छा डाइट भी लेना ज़रूरी है। तो ओवरऑल ये जो सिस्टम है इसको आपको फॉलो करना होता है। इस फील्ड में, किसी भी फील्ड में, सेल्स में अगर आप हैं तो इस चीज़ को आपको फॉलो करना होता है। इसके अलावा क्या है कि अगर आप किसी को अप्रोच कर रहे हो अपने प्रोडक्ट के बारे में तो ये ध्यान देने वाली बात है आपको कि ये उम्मीद बिल्कुल नहीं करना है आपको कि वो आज ही प्रोडक्ट लेगा और अभी लेगा, ऐसा नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि जब तक उसको ज़रूरत नहीं होगा तब तक वो लेगा नहीं। हाँ, आपके हाथ में क्या है कि मतलब उसको इस तरह से फ़ील कराना कि उसको इमरजेंसी लगे कि नहीं आज मैं नहीं लूँगा तो मेरा बहुत नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अप्रोच करना होगा, ये आपके हाथ में है, ठीक है। वो अगेन अगर इतना करने के बावजूद भी नहीं ले रहा, नहीं, फॉलोअप में रखो, टाइम पूछो कि फिर दोबारा कब हम एक दूसरे को दूसरे से मिल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको फॉलो करके चलना पड़ता है। जो भी मैंने प्रोसेस बताया इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है या आप चीज़ें को उस तरह से कर नहीं पा रहे हैं तो डेफिनेटली मेरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू मेरे साथ जुड़ सकते हैं।
उम्मीद कर रहा हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर किया है ये आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच।